हेलो गाइस, मैं हूँ पीस फ्रॉम एवरीवेयर, आपका दोस्त, आपका भाई। आज फिर से एक और वीडियो के साथ वापस आ गया हूँ। आज मैं और मेरा फ्रेंड रेड्डी निकल गए थे एक मिशन पे। और सबसे पहले आप सामने देखिए, जहाँ से हम निकल रहे हैं, क्या सनसेट बना हुआ है सामने। बिल्कुल। और ये बहुत ही सुंदर सड़क, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही इसका हुआ है निर्माण, इसीलिए आपको दिख रहा होगा इसका बहुत ही साफ क्लीन फिनिश। तो ये बेसिकली वही रोड है जिस रोड से मैं डेली ड्यूटी जाता हूँ। तो ये लिंक रोड से होते हुए ये वाला, जिस रोड पे अभी हम एंटर हुए, ये है मेन रोड। तो इसलिए ये वाला यहाँ पे डबल रोड है, इसीलिए, क्योंकि ये मेन रोड है यहाँ का। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है, इसीलिए थोड़ा बड़ा रोड चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ से निकलता है ऑफिस आवर्स में, गोइंग और इनकमिंग आवर्स दोनों में। तो अभी हम पहुंचे हैं बमसंदरा इंडस्ट्रियल एरिया में। ये है काफ़ी बड़ा एक एरिया, जहाँ पे है सिर्फ इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में दिखाई ये कंपनी। अब इस कंपनी का नाम मैं पढ़ नहीं पाया और छूट गया, लेकिन वीडियो में दिखाई दिया होगा। हो सके किसी को जानना ही है कि कोई कंपनी, किस कंपनी की ये बिल्डिंग है, तो वो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हम बेसिकली, जो हमारा प्लान था, हम जा रहे थे एक अनाथ आश्रम देखने के लिए, क्योंकि कल है भाई का जन्मदिन, और इसी की वजह से कल अपना मन था कि बच्चों को कुछ खाना वाना और कुछ गिफ्ट वगैरह का प्रोविज़न कराएं। उसके लिए हमें एड्रेस पता नहीं था। तो यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ एक ये गेट सा दिखाई दिया जो लग रहा था किसी कंपनी का है। तो उस वजह से यहाँ पे एक भाई साहब खड़े थे, जो अकेले यहाँ पर, ना जाने इन्हें क्या हो रखा था, ढोलक बजा रहे हैं अकेले और बहुत अच्छे से मुस्कुरा रहे थे। एकदम मस्त बंदे थे भाई जो भी थे। इन्होंने एड्रेस बताया बहुत ही अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से कि हमें मतलब 2 मिनट लग गए समझने में कि कहाँ जाना है। इन्होंने बताया कि यहाँ से लेफ्ट, वहाँ से राइट, वहाँ से राइट, फिर एक बार रुक के दोबारा बताया, तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया। और उसके बाद अभी हम आगे निकले उसी गेट को, गेट के अंदर से होते हुए। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं लेफ्ट साइड में, जैसे बताया मैंने इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज दिखाई देगी कंटिन्यूअस, लगातार। खाली जमीन कहीं पर भी नहीं है, बिल्डिंग्स ही बड़े बड़े गोडाउन टाइप कंपनियां हैं ये। एम्प्लॉयमेंट बहुत है। लोग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट नहीं, इतनी सारी कंपनियां हैं, इतने सारे लोगों को रोजगार है। ढूंढने की जरूरत पड़ती है, घर से निकलना पड़ेगा, खोजबीन में निकलना पड़ेगा, तब जाके सबको सब कुछ मिल जाता है। जो लोग तंज कसते रहते हैं, कुछ नहीं, प्राइवेट सेक्टर में है। सभी को सरकारी चाहिए तो वैसा नहीं हो सकता है। सो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी कंपनियां है, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन ही था, क्योंकि अभी भी हम अंदर अंदर कंपनियों की साइड में, लेफ्ट साइड कंपनी, राइट साइड कंपनी, इन कंपनियों से होते हुए ही गुजर रहे थे। तो पता नहीं चल रहा था एक्चुअल में कि कहाँ पे है। तो हमने सोचा कि चलो जहाँ तक ये रोड जा रहा है, थोड़ा आगे और जाकर देखा जाए। तो ये सामने ही हमें एक बस खड़ी दिखाई दी, तो थोड़ा सा डाउट हुआ कि शायद यहीं पे हो सकता है। ये कुछ यहाँ पे खेत थे जो खाली पड़े हुए थे, जिन पर लगा हुआ कुछ नहीं था। लेकिन ये बस यहाँ पे खड़ी थी, ये किसी ट्रस्ट की थी, तो ये सामने वाली बिल्डिंग को देख के हम समझ गए यही वो बिल्डिंग थी। उसके बाद हमने यहाँ पे बाइक खड़ा किया, इन आंटी से पूछा कि क्या है, कैसा है, तो इन्होंने बताया कि ऊपर चलिए, ऑफिस में जाके आप बात कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे। ये वाला काफ़ी फैंटेस्टिक जो है, किसी ने कदम उठाया है। ये पाइपलाइंस में कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं, इतना बेहतरीन। और इसमें वाटर का मैं साउंड सुन पा रहा था जब ये वीडियो बना रहा था। मैं ओरिजिनल साउंड को म्यूट किया है, लेकिन क्योंकि और ज़्यादा ट्रैफिक का साउंड वगैरह आता है। रोड के साइड में ही था ये, आशीर्वाद करके कंपनी है, उसके बाहर ही ये फेबुलस चीज़ की हुई थी, जिसे जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। पूरे कंपाउंड वॉल के फर्स्ट टू एंड तक ये वाला था किया हुआ। और ये वाली कंपनी, एचसीएल कंपनी, यहाँ पे दिखाई दी। ये भी काफ़ी फैंटेस्टिक था नज़ारा। बहुत बड़ी कंपनी है एचसीएल भी। तो वैसे ही एक एचसीएल, और इसके बाद में सिप्ला, बहुत सारी कंपनियां, बहुत बड़े बड़े नाम मुझे अभी याद नहीं आ पा रहे हैं, मैं सभी को याद नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे थी। तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, ये ऑफिस ऑफ आवर्स हैं, तो इस वजह से ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। बसेस वगैरह चलो, ये सिप्ला मैंने बताया आपको, ये वही सिप्ला कंपनी है। इसके बाद हम जिगनी पहुंचे। हमारा जो सेकंड टारगेट था वो था जिगनी से हमारे मित्र का सिलेंडर पिकअप करके वापस इसके घर को लेके आना। ये किसी अपने फ्रेंड को दिया हुआ था इसने सिलेंडर, किसी वजह से। तो हमें वहां जाना था, वहां से पिकअप करना था। सामने देखिए ग्रीन लाइट हो गई है हमारे लिए, रसगुल्ला, लेकिन जो लेफ्ट से राइट आ रहे हैं ये रुक ही नहीं रहे।
एक बाइक गया, एक ट्रक गया, इसके बाद एक और ये छोटा हाथी गया, ग्रीन लाइट होने के बाद, और एक कार गई ब्रेजा। इतना ट्रैफिक रुका है, हम चल पड़े हैं, फिर भी ये लोग रुक नहीं रहे, ऐसी रेस लगी है। ये देखिए राइट साइड में हमारे बिल्कुल ऑपोजिट इतना ट्रैफिक। टाइम हो रहा था लगभग 6:30 या 7। इस टाइम पे ही इतना ट्रैफिक था, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, इंडस्ट्रियल एरिया, लोग निकलते हैं, कंपनियां बंद होती है, ऑफिस ऑफिस बंद होते हैं, तो उस वजह से सारा ट्रैफिक अभी एक साथ निकलता है, इस वजह से इतना ज़्यादा रश है यहाँ पे। इसके बाद ये भाई साहब ऐसे रोड क्रॉस कर रहे हैं, कोई उड़ा ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। न जाने कैसे लोग हैं, इतना चलते ट्रैफिक के बीच में कोई हाथ दिखाकर ऐसे करना, वो भी ऐसे ऐसे रोड पे जहाँ पे कोई जिब्रा क्रॉसिंग भी नहीं है, नो सेफ्टी। अचानक से ऐसे बीच में आके हाथ देने से कोई रुकने वाला है नहीं वैसे, लेकिन हम लोग कुछ दो चार ही लोग वहाँ ट्रैफिक से आगे निकले थे, हम टू व्हीलर्स वाले, तो उस वजह से हम रुक गए। नहीं तो अंकल कहीं उड़ा हुआ दिखाई देता लोगों को। बेवकूफ़, दिमाग तो खराब हुआ, मैंने तो अपनी तरफ से 2-3 गालियाँ दे डाली थी उसे। इसके बाद हम वापस पहुँच गए थे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एलिगा टाउन, ड्रीम मार्ट, कलफीट, जिम, और बहुत शानदार दिख रही थी ये बिल्डिंग लाइट्स में। और ये जो भी बिल्डिंग मैंने दिखाई, ये वही बिल्डिंग है जिसमें हम काम करते हैं। इतना घूमने फिरने के बाद और सिलेंडर लाने के बाद हम पहुंचे यहाँ। यहाँ पे इन भाई साहब को कहा कि चलो भाई, आप फालूदा कर रहे हो तो बना भी दो और खिला भी दो। तो इसके बाद मेकिंग शुरू होती है फालूदा की, तो आप फालूदा की मेकिंग देख सकते हैं। मैंने भाई साहब को पूछ लिया, फिर भी कंसर्न फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि कैसे शूट करते हैं और कैसे बातचीत कर रहे हैं। बट फिर भी मैंने इनसे परमिशन ले लिया था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम समस्या तो नहीं। उसने बोला अरे वीडियो बना रहे हो तो ये लो ग्लास ऊपर, सब कुछ ऊपर, बिल्कुल बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एक 2 मिनट के लिए देख लीजिए कि ये कैसे फलूदा बनाता है, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ कि क्या क्या डालने वाला है। कुछ एक दो चीज़ें मुझे पता है, जैसे वो क्रीम मिल्क डालेगा, चेरीज डालेगा, और ये सब आइसक्रीम डालेगा, इतना मुझे पता है। इसके अलावा एक दो तीन आइटम और वो डालता है, वो मुझे पता नहीं है। इस वजह से मैं अभी यहाँ पे वॉइस ओवर क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतनी देर तक हो गया है तो फालूदा अब तो लगभग रेडी भी हो गया है। सो मैं फालूदा खा रहा था, मेरा फ्रेंड रेडी वो आइसक्रीम खा रहा था। तो ये देखिए, ये शायद गुलकंद डाल रहा था ये। गुलकंद भी डलता है फालूदा में, मुझे पता नहीं है, मैंने काफ़ी इतनी बार नहीं खाया है, एक दो बार ही पहले खाया है, तो मुझे इतना, मैंने पहले कभी इतना ध्यान से देखा भी नहीं कि क्या क्या डाल रहे हैं इसमें। मुझे पता था कि एक स्वीट चीज़ रहती है, ठंडा रहता है, और कुछ फ्लेवर्ड आइटम्स डालते हैं इसमें, चेरीज वगैरह। तो वैसे ही करके एक दो बार मैंने खाया है, मैं इतना बड़ा फ़ैन भी नहीं हूँ उसका कि मुझे खाना ही होता है। मैंने वैसे ही खा लिया, शाम को घूमने निकले थे तो उस वजह से, वैसा कोई मेरा खास मन नहीं था, मन होता नहीं है इसे खाने का। तो इसे आज देख के मन हो गया, इसलिए मैंने खाया। तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मज़ा आया। वैसे खाने में काफ़ी बहुत ही स्वीट बनाया था। और ये मेरे फ्रेंड के लिए पीछे आइसक्रीम बन रही थी, और हम दोनों ने आइसक्रीम और फालूदा का मज़ा लिया। और उसके बाद भाई साहब ने मुझे अपने ठिकाने पर वापस छोड़ा, और अब वो अपने ठिकाने पे चले गए। ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। पीस फ्रॉम एवरीवेयर।